डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोगों ने अनुपात पढ़ लिया था, अनुपात के कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। अब अनुपात पर आए हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिसको हमने प्रैक्टिस सेट में लाया हुआ है। और देखिए सवाल कैसे लगाए जाते हैं। हम बार बार कहते हैं सवाल बहुत बड़े नहीं होते, बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे सवाल भी आते हैं, बड़े बड़े सवाल हर तरह के भी आते हैं, लेकिन आपके सिलेक्शन पाने के लिए बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं है। यह बात अपने ध्यान में रखें। ठीक है, तो लेते हैं सवालों को। पहला सवाल आपके सामने ये आ रहा है, देखिए। और कैसे करेंगे यह बताइए। ये सवाल आपके सामने है। कह रहे 750 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक से दूसरे का अनुपात 8:7 है। तो सबसे छोटी संख्या बता दो। पैसा बांटने के लिए हमने तरीका बताया है, दो दो तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखो 8 और 7 कहा, अगर हमसे कहा गया छोटी बता दो, तो छोटी का मतलब हुआ 7 वाला बताना है। तो धन गुणा अनुपात बटे अनुपाती योग का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 750 गुणा 7/15, 15 पचे 75 और 5 सत्ते 35। आपका उत्तर बन गया 350। एक रास्ता ये है। एक रास्ता ये भी है कि अगर ये आपको एक को 8x एक को 7x मान लीजिए और जोड़ने पर आपके लिख लीजिए 750, तो आप देख सकते हैं 15x बराबर 750, तो 1x बराबर क्या हो जाएगा 50। और 1x बराबर जब 50 होगा तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 गुणा 50 यानी 350। आपका उत्तर आ गया। आप देख सकते हैं सवाल चाहे जैसे लगाएं, इधर से लगाएं उधर से लगाएं, जो आपको ज़्यादा सूट करे, हाँ, जो तरीका आपको ज़्यादा सूट करे वही लगाएं और अच्छे से लग जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। लिखा a अनुपात b का मान 7:4 है तथा a माइनस बी बराबर 9 है। a प्लस बी का मान बता दो। अगर मैं a अनुपात b कह रहा हूं और कह रहे हैं 7:4 है, यानी 7x और 4x मैं लिख सकता हूं, है ना। इन्होंने कहा a माइनस बी बराबर 9 है, यानी 7x में से 4x घटा दो तो 9 आना चाहिए। हम देख रहे हैं 7x में से 4 घटाने पे 3x आएगा, तो 3x बराबर 9 कहा जा रहा है। तो बताओ x बराबर 3 आ गया। अगर x बराबर 3 आ गया तो पहला संख्या हमारे पास 3 सत्ते 21 और 3 चौक के 12। इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 33। देखो आपका उत्तर आ चुका है। देख रहे हो सवाल पूछा कैसे जाएगा। इफ a is to b is the 7:4 and a minus b is equal to 9, then what is the value of a plus b? तो हमने क्या किया, x का मान निकाल करके a और b की वैल्यू निकाल ली और जोड़ लिया, आराम से हमारा उत्तर बन गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लिखा 180 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 5:1 है। यदि अनुपात 3:2 हो तो आगे मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बताओ। मतलब ये चाह रहे हैं इसमें कितना पानी मिला दिया जाए यह अनुपात 3:2 हो जाए। ध्यान रखो ऐसे बहुत सारे सवाल। देखो आप सोचोगे कि इतने सारे सवाल में से हम आपको एक क्लास के अंदर मान लो 20-25 सवाल लेकर आते हैं। दरअसल यह एक सवाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल धरती पर बन चुके हैं। एक तो ठीक से देख लो और उस पर आधारित सारे निपटा दो आप। देखो कैसे करना। एक अनुपात दिया है और कह रहे दूध ही मिला दे, कितना मिला दे, पानी मिला दे। कितना पानी मिला दे कि वह अनुपात 3:2 हो जाए। हम क्या करेंगे, 5:1 का रेशियो है तो इसको हम 5x और 1x मान लेते। ये दूध है ये पानी है। अरे कितना पानी मिला दे, है ना, कितना पानी मिला दे। अरे सॉरी, हम काहे 5:1 बना रहे बताइए। जब हमको 180 लीटर दिया हुआ है तो 180 को हम बांट ना लेंगे। 180 हमें दिया गया है और 5:1 में दूध पानी है, तो इसको जोड़ो। 5:1 6 6 3 18 30 आया। 30 25 150 और 30 1 30, यानी 150 लीटर दूध 30 लीटर पानी है। अब लिखो जरा, 150 ऊपर लिखो 30 नीचे लिखो। कह रहे कितना पानी मिला दे, हम कह रहे एक्स मिला दो भाई। जैसे एक्स मिलाओगे तैसे यह रेशियो बन जाएगा 3:2। काट दो, अभी तुरंत एक्स की वैल्यू आ जाए। आप चाहो तो 3 से 150 को काट सकते हो। 3 पचे 15 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा। 30 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 100। आप बता सकते हो एक्स बराबर क्या आया 70। यानी अगर उसमें 70 लीटर पानी आप मिला दो, बाप रे बाप 70 लीटर पानी कितना होता। 70 लीटर पानी मिला तो यह रेशियो बन जाएगा कितना, तब बन जाएगा 3:2। सही है। आगे बढ़े, क्लियर हो रहा सवाल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न लिखा है यदि 3 और x का तृतीयानुपाती 27 है
और 2 और y का तृतीय अनुपाती 8 है, x अनुपाती y बताओ। अच्छा बताओ 3x का तृतीय अनुपाती क्या है? मतलब ये कह रहे हैं 3 का x के साथ जो अनुपात है वही अनुपात x का 27 के साथ है, ये बता रहे हैं। तो बता सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 27 या 81, एक्स की वैल्यू आ गई है 9। अब सेम हाल मैं यहां करूंगा। 2 और y का तृतीय अनुपाती 8 है। अगर 2 और y का तृतीय अनुपाती 8 है, इसका मतलब y का अनुपात हो गया 8 से। बताओ यहाँ y स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो y बराबर क्या आ गया? 4। हमसे पूछा गया x अनुपात y बता दो। अगर हमसे x अनुपात y पूछा गया तो हम 9 अनुपाते 4 बता देंगे और यह उत्तर आना चाहिए। सवाल देख लीजिए, तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल की बात की गई है। लगाने का तरीका आपके सामने है, लगा देंगे, ठीक से लग जाएगा, क्योंकि यह सवाल हर लोग नहीं लगाएंगे, है ना, कि बहुत सारे पाती हैं, कन्फ्यूजन भी है। अगर आपका अभ्यास कम है तो गलती तो हो ही जाएगी। आओ देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। देखा, एक धनराशि क्रमशः ए बी सी और डी के बीच 5, 7, 11, 15 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि सी को बी से 2480 रुपये अधिक मिला तो बी और डी के शेयर के बीच का अंतर बता दो। हम क्या लिखेंगे? ए है, बी है, सी है और डी है। इनके बीच में 5, 7, 11, 15 के अनुपात में बांटा गया। इनके साथ हम लोग एक्स लगा सकते हैं। अब हमसे कहा गया सी को बी से इतना अधिक मिला। मैं देख रहा हूं सी को बी से 5x 7, 4, 11 4x अधिक मिला। हम देख रहे हैं इससे ये 4x ज्यादा पाया, ये कह रहे हैं 2480 ज्यादा पाया। क्या मैं लिख सकता हूं 4x बराबर 2480? तो बताओ x वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 620। अगर x की वैल्यू हमारा 620 आ गया, हमसे पूछा गया b और d का अंतर बता दो। b और d का अंतर क्या है भाई? 15 और 7 का अंतर है 8। बताओ 8x की वैल्यू पूछा गया, तो क्या आप 8x की वैल्यू निकाल पाएंगे? 8 गुणा 620 करो, 0 8 दूनी 16, 1 8 छक्का 48 से 49, 4960 रुपया इनके बीच में अंतर आ रहा है। आपका सी विकल्प सही जा रहा है। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? सवाल लगाने का तरीका क्या हुआ, कितने आसानी से आप इन दोनों के अंतर पर आधारित सवाल लगा पा रहे हैं, और मजे ही मजे हैं। फिर आओ देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये लिखा है 4200 रुपये ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटे जाते हैं। ए और बी का रेशियो दिया है और बी और सी का रेशियो है दिया है, तो बी का हिस्सा बताओ। ए बी और बी सी से हम लोग ए बी सी का रेशियो निकाल पाएंगे। आओ देखा जाए। अगर हम ऐसे लिख दे ए बी सी, करें ए बी का रेशियो 2:3 है और बी सी का रेशियो 6:5 है। क्या हम लोग इससे ए बी सी का रेशियो निकाल ले जाएंगे? एकदम निकाल ले जाएंगे। देखो, हम इस खाली जगह में 6 लिखते हैं, इस खाली जगह में 3 लिखते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 3 15। इससे हम 3 से छोटा भी कर देंगे। 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 पचे 15। हमारा अनुपात आ गया 4 6 5। हमसे पूछा गया बी का हिस्सा बता दो। कुल रुपया है 4200, कुल रुपया है 4200। हमसे बी का हिस्सा पूछा गया। बी का मतलब 6 होता है, तो 6 बटा क्या 15, 6 4 10 5 15, भाग दीजिए, काम हो जाएगा। तो 15 से हम गुणा करें, पहले 3 से काट दें। क्या 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 5 से काटो, 5 8 40, 5 चौके 20, है ना, और 2 से गुणा करो, 0 2 चौके 8, 2 8 1680। कितना आना चाहिए? 1680 आना चाहिए। बी का हिस्सा आ जाएगा 1680। पहले मैंने क्या किया, ए बी और बी सी से मैंने पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लिया, और ए बी सी का रेशियो जब आ गया तो सीधे उत्तर आ गया। आइए बढ़ते अगला सवाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 1800 रुपया को ए बी के बीच में 2-3 के अनुपात में बांटा गया। का हिस्सा बताओ, का हिस्सा बताओ, किसका हिस्सा बताना है। चलो हम दोनों बता दे रहे हैं, अब जिसका हिस्सा होगा देख लिया जाएगा ना। 1800 रुपया में हमें 2:3 में बांटना, तो 2/5। एक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5 हो जाएगी। अनुपात बटा अनुपाती योग, 5 से काटो इसको, 5 3 15, 5 6 30 और 36 दूना 72। एक हिस्सा 720 है। हाँ जी, मिल गया। पहले ही पूछा गया होगा और क्या, तभी तो उत्तर मिल गया है। और दूसरा हिस्सा होता तो 36 3 108 नहीं दिया, तो हमें कहना है ए का हिस्सा बता दो। यहाँ हम लोग लिख देते ए का हिस्सा हमसे पूछा गया। क्लियर? आइए अगले प्रश्न को देखें।
अगला प्रश्न हमारे सामने है 8, 14, 24 का चतुर्थानुपाती बताओ। चतुर्थानुपाती बताने के लिए क्या नियम बताया गया है, ध्यान से देखो। 8 का 14 के साथ जो अनुपात है वही 24 का इसके साथ है, यही पूछा गया। हमसे एक समान पूछा गया, हम एक ही नियम लगा देंगे। बताओ x बराबर क्या, x बराबर होगा 14 गुणा 24/8। 8 तियां 24 और 14 तियां 42। आपका उत्तर कहाँ है, 42 है। जब भी कभी आपको चतुर्थानुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती जो कुछ पूछा जाए, आप बिल्कुल लिखिए, सीधे x लगाइए और सीधे उत्तर ले जाइए। ये है बढ़िया सवाल लगाने का तरीका। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है और a बराबर 25 है, सी का मान पूछा गया। हम क्या करेंगे, ए बी बी सी से ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ये कहा गया है 5, 8 और बी सी के आ गया है 2, 5। क्या हम इसका अनुपात निकाल पाएंगे? आओ देखें। 2 5 10, 2 8 16, 8 5 40, यही अनुपात का। अरे ये तो 2 से कट भी जाएगा, काट देते हैं। 2 5 10, 2 8 16 और 2 से काट दो तो 20। इनको हम 5x 8x 20x कह सकते हैं। बताओ, इन्होंने कहा कि a का मान 25 है, मैं देख रहा हूँ a का मान 5x है। बताओ हमारे हिसाब से 5x है, वो कह रहे हैं 25 है, तो x की वैल्यू 5 हो चुकी है। उन्होंने c का मान पूछा गया। बताओ c का मान क्या होगा, 20x माने 20 गुणा 5। 20 गुणा 5 क्या होगा भाई, 100 कहाँ है, 100 होना चाहिए ना। देखो 5x बराबर 25 है, एक बार चेक कर ले। 2 5 10, 2 8 16, 8 5 40, सही है। 40 से 2 से काट दिया, ठीक है। तो 20 5 100 आना चाहिए। इसी एक को हम इसी में 100 बना देते और हमारा उत्तर सी बन जाएगा। देखो क्या है ना, सी का मान हमारे पास आया है 100 और 100 वहां दिख नहीं रहा, तो समझो यही सही है। आओ अगला प्रश्न देखो, ये रहा। लिखा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7:11। यदि विद्यालय में 3420 छात्र हैं तो विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं? देखो लड़कियां तो 11 हुई ना, तो लड़कियों की संख्या बताना है आपको। लड़की हो जाएगी 3420 गुणा 11 और बटा क्या, 11 और 7 18। काटते हैं, काटो भाई, 18 से काट दो, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 8 72, फिर 2 से काट दो, 190 गुणा 11 कर लो, 0, 11 9 99, 9 11 के 11 9 20, 2090। बाप रे, बहुत लड़कियां हैं भाई उस क्लास के अंदर। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में लिखा है स्कूल में केवल लड़के और लड़कियां हैं, ये क्यों लिखा हुआ है? यही इतना तो होते हैं। असल क्या है ना कि जब आपके पास धीरे धीरे बुद्धि ज्यादा होने लगती है ना, तो आपको रोका जाता है ऐसे बना करके नियम। लेकिन अच्छा, ट्रांसजेंडर भी तो होते हैं, उनका क्यों नहीं लिखा? तो आपको सोचने की इजाजत नहीं दिया जा रहा, आपको कहा जा रहा भैया जी ऐसा है, ज्यादा बुद्धि ना लगाएं, स्कूल में केवल लड़के और लड़कियां हैं। ये आपको शर्त दे दिया जाता है ये सोचने के। बाकी अगर नहीं लिखता तब भी आप यही करते, ये बात सच है। लेकिन उसमें से 1% छात्र तो ऐसे होते हैं ना, कहते नहीं ऐसे कैसे होगा, हम तो अपना दिमाग लगा कर रहेंगे, है कि नहीं। देखो ये क्या है, कह रहे इनका और इनका तृतीय अनुपाती बता दो। तृतीय अनुपाती का क्या नियम भाई, आप देखो, कह रहा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर माइनस ए बी का जो अनुपात है वही अनुपात बी स्क्वायर माइनस ए बी का अनुपात किससे है कि नहीं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल बी स्क्वायर माइनस ए बी और फिर बी स्क्वायर माइनस ए बी और बटा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इतना काटना है, कैसे कट जाएगा देख लो आप, लिखना तो यही इतना। अगर हम लोग इसको हल करेंगे क्या करेंगे, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, और ये नीचे क्या है बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि बी माइनस ए 2 बार लिखा जा सकता है। तो क्या कुछ इसमें हो सकता है, या हम कॉमन लेके अभी ये निपटा दें इनको। अगर इनमें दोनों हम बी कॉमन ले ले, जरा सोचो हमको, यहाँ पे अगर हम बी पहले वाले में कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए, और फिर ही दूसरे वाले में से बी कॉमन ले ले तो यहाँ भी हो जाएगा बी माइनस ए, और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तो भाई गुणा हो रहा है, ऊपर क्या हो गया
ये हो गया बी स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर और नीचे हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप 2 बार कह सकते हो ना। देखो अब इसको एक बार दोबारा लिख दें, सोचेंगे कि काहे इतना सब लिख रहे हैं। देखो बी स्क्वायर हो गया, अब इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए और फिर बी माइनस ए लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखा है, एक बार लिख सकता हूँ बी माइनस ए, एक बार लिखता हूँ बी प्लस ए। अब होगा क्या, एक टू बी माइनस ए कट जाएगा। अब आपके पास हो सकता है बी स्क्वायर ब्रैकेट में बी माइनस ए और नीचे हो जाएगा बी प्लस ए। ये होना चाहिए उत्तर। हाँ ठीक है, बी माइनस ए बी प्लस ए, ये वाला पहला विकल्प देखो। तो ये जानबूझ के छोटा ही सवाल था, खाली देखने में ए बी लिखा हुआ है। दरअसल जब आप कैलकुलेशन करने लगते हैं तो वो ज़्यादा नहीं लगता, वहाँ से दूर से देखने में लगता है यार बड़ा हो गया, ज़्यादा काम कर दिया। ऐसा है नहीं, सवाल छोटा ही है। आओ देखें अगला सवाल क्या कह रहे हैं। 6, 8, 12, 20 में से प्रत्येक में क्या संख्या घटा दिया जाए कि परिणामी संख्या अनुपात में आ जाए। देखो भाई, इसको लगाने का एक तरीका ये है कि आप विकल्प रखकर चेक कर लो, ऐसा। लेकिन अब तो हम हैं तो हम लगवा के दिखाई देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको विकल्प रख करके ज़्यादा आसानी से हल किया जा सकता है। आओ देखें कैसे। कह रहे हैं 6 लिखा है, 6, 8, 12 और 20 है। कह रहे हैं क्या घटा दे कि परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए। तो हम कह दे भाई x घटा दो, तुम नहीं पता है क्या घटा दें, x घटा दो। और जैसे ही x आप घटाएंगे तैसे इनके बीच में समानुपात बन जाएगा, और अगर समानुपात बन जाएगा तो इनका गुणनफल बराबर हो जाएगा। अब हम इसको हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलो गुणा किया जाए, 20 का 120 माइनस 6x माइनस 20x और फिर प्लस x स्क्वायर बराबर 12 8 96 और माइनस 8x माइनस 12x और प्लस x स्क्वायर। यही तो आया, गुणा कर दिया। अब हुआ क्या कि x स्क्वायर शहीद हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 120 और माइनस पीछे 26x, यहाँ क्या बचा 96 और माइनस 12 8 20x। अगर मैं 26 से सुधर लेकर जाऊं तो 6x पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर मैं 96 इधर लेकर जाऊं तो 24 आ जाएगा। बताओ x बराबर 4 आ गया। आपका उत्तर है 4 है, ये रहा। ये तो हुआ लगाने का तरीका, लेकिन अगर आप विकल्प को रख रख के जल्दी चेक कर लें तब भी आपका उत्तर बन जाएगा। तो ये तो है छोटे सवाल ही। अगर मान लो बड़ा होता तो विकल्प रखना भी एक तरीका है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उससे आसानी से सवाल आ जाता है। विकल्प रखना माने क्या हुआ, सब में से एक एक घटा के देखो समानुपाती हुआ, सब में से 3 घटा के देखो समानुपाती हुआ। अभी थोड़ा चेक तो करना ही पड़ता है, तो हो सकता है। आओ देखा जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या 6 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 6 गुना हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक मिटा दिया जाए। हाँ, ये तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 6 गुनी हो जाएगी। संख्याएं बताओ। कह रहे 5:9 का अनुपात है, 5:9 का अनुपात है, इनके साथ हम अनुपात लगाएंगे तो 5x 4 9x लिख सकते हैं। अब कह रहे बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, लो जोड़ दिया, और छोटी संख्या में से 6 घटा दिया जाए, लो घटा दिया। अब जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या की कई गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। ऐसे कर लो बराबर, बस हल करो, आ जाना चाहिए। देखो हम करेंगे तो 6 का गुणा करो, 6 5 30x माइनस 36 बराबर 9x प्लस 6। अगर मैं 9x इधर ले आऊं कितना बचेगा, 21x, और 36 उधर लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, 42। बताओ x बराबर क्या आ गया, 2। हमसे पूछा गया क्या, 2 संख्याएं बताओ। अगर 2 है तो 2 5 10, दोनों 18। दोनों संख्याएं कौन कौन है, 10 है और 18 है। देखो 2 की वैल्यू आ गई जब x की, तो हमारी संख्या है 2 5 10, दोनों 18। कितना बढ़िया सवाल है ये, देख लो आप। टेस्टी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये है लगाने का तरीका, और जो काम का नहीं उसे हटा देना चाहिए। हटा क्यों देना चाहिए, लिखते समय भी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। आओ देखा जाए। ये प्रश्न हमारे सामने है, 14,136 रुपए के को ABC में इस प्रकार बांटिए कि
ए के हिस्से के 2 गुना, बी के हिस्से के 3 गुना, सी के हिस्से के 5 गुना, सभी बराबर है। ये कहना चाहते हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 5c और सब बराबर है, तो बराबर को हम k मान लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। अगर k है तो a बराबर हुआ k बटा 2, b बराबर हुआ k बटा 3 और c बराबर हुआ k बटा 5। आप जानते हैं इनका अनुपात कैसे निकाला जाता है। इनका अनुपात निकालने के लिए इनके लघुत्तम से इसमें प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। 2, 3, 5 का लघुत्तम 30 आया, चलो 30 से गुणा करते हैं। 30 से गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ 15, 3 धाम में 30 और 5 छके 30, यानी यह रेशियो इनके अंदर आ गया 15, 10, 6 का। इनका सी का हिस्सा बता दो भाई। हमारे पास कितना है? 14,136 है। 14,136, उसमें सी का हिस्सा माने 6 और बटा कितना होगा? 15, 10, 25, 6, 31, 31 है। अब ये निश्चित रूप से 31 से कटने वाली संख्या होगी। आओ कहीं भाग देके चेक कर ले। 14136 को 31 से भाग देके चेक कर लो, कटने वाली ही संख्या है। 3 चौक के 12, 4 बार ले जाता हूँ, 4 एक के 4, 4 3 12, 11 में से 4 घटाओगे आप तो 7 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, फिर 1 बार जाएगा। 1 क्यों जाएगा? ये जाएगा 3 पचे 15, 5 बार जाते हैं, 5 बार, तो 5 बार जाएंगे। 5 के 5 और 5 3 15, 13 में से 5 घटा देंगे 8 और यहाँ बच गया कितना? 1, 6 है। अब 6 बार में कट गया, यानी कि यह 456 बार में कट गया। कितना? 456 बार में कट गया। 6 से गुणा कर लो, 6 6 36, 3 30 3 33, 3 24 24, 3 27, 27 और 36 आना चाहिए भाई। ये रहा आपका विकल्प। तो आप देख सकते हैं क्या किया गया। ए बी सी का पहले हमने अनुपात निकाल दिया, अनुपात निकाल के सी की वैल्यू निकाल लिया। अब क्योंकि संख्या 31 आ गई, 31 से मैंने भाग देना, भाग देकर मैंने चेक कर लिया। ये है तरीका सवाल लगाने का। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा यदि 9 ग्राम क्या है 9G2H अनुपात दिस बराबर 9 अनुपात 2 है, जी और एच का मान बताओ। देखो यह अनुपात बताना है। लिखा 9G प्लस 2H और अनुपात 9G माइनस 2H का अनुपात कितना दिया है? 9 अनुपात 2। जी और एच का अनुपात पूछा गया, क्या करेंगे? एकदम एक ही नियम है और क्या है, गणित के अंदर एक ही नियम है। तो 2 का गुणा लाएंगे इसमें कर देंगे और 9 का गुणा इसमें कर देंगे, बात हो गई बराबर। तो 2 से करो, दोनों 18G प्लस 2 दूना 4H बराबर हो जाएगा 9 9 81G, 81G माइनस 9 दूना 18H। चलो तुलना करें। अगर हम 18G उधर ले जाएं तो घटेगा तो 11 में से 8 घटाओ, 11 में से 8 घटाओ 3 और 7 में से घटाओ 6, 63G हो जाएगा। और 18 इधर आके जुड़ जाएगा, 18 और 4 22 हो जाएगा, 22H हो जाएगा। हमको GH का अनुपात पूछा गया तो हम लिख देंगे G बटा H बराबर 22 बटा 63। नहीं दिख रहा? 22 बटा 63 क्या अनुपात आ गया? G और H का अनुपात आ गया 22 अनुपात 63। लगाने का तरीका आप देख लो, जो कहा वही पहले लिख दो, फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल करो, अपने आप उत्तर बनता है, उत्तर निकालना नहीं पड़ता है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ए बी सी और डी में इतना रुपया की संपत्ति साझा करते हैं। ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, सी डी का रेशियो दिया है, तो हिस्सा ज्ञात करें। अब किसका हिस्सा था ये नहीं बताया गया, तो अगर हम अनुपात निकाल ले जाएंगे तो हम हिस्सा तो ज्ञात ही कर ले जाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी तो हमने लिख दिया। अब ए बी में 1 2 का रेशियो है, बी सी में 3 4 का रेशियो है। चलो पहले ए बी सी से ए बी सी निकाल देते हैं। 3 आप यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे तो क्या होगा? 3 1 के 3, 3 दूना में 6, 4 दूना में 8। ए बी सी का रेशियो आपके सामने, और सी डी का रेशियो दिया है 5 6, तो जरा 5 6 भी लिख लेते हैं। अब एक बार फिर से, फिर यहाँ 5 5 हुआ और यहाँ 8 हुआ। चलिए गुणा करें, 5 3 में 15, 6 5 में 30, 8 5 में 40 और 8 6 में 48। हमारे पास सबका रेशियो आ चुका। अब हमसे कहा गया है कि हिस्सा ज्ञात करें। किसी एक का हिस्सा, चलो एक का हिस्सा निकाल देते हैं, किसी एक का निकालते हैं। एक का हिस्सा अगर हमको निकालना हो तो मैं लिखूंगा 93100 इंटू एक का हिस्सा है 15 और बटा क्या, और जोड़ते हैं 8
और 5 13, हासिल हुआ 1, 5 4 9 3 12, 12 1 13, 133, 8 5 13, ठीक है, 4 5 4 9 9 3 12 1 13, इतना आ गया। अब ये कटना ही कटना, 93100 को 133 से कटना ही पड़ेगा। जरा बताओ, तेरा 7 91, 7 बार चेक करें, बिल्कुल कट जाएगा। 7 7 21 2 और 13 से 91 2 93, 7 बार में कट गया। देखो 7 बार में कट गया 700, तो 15 7 105, 10500 नहीं है, इसका मतलब कि ये नहीं निकाला गया, तो कोई और निकाला गया। अब 7 से गुणा करते चल जाओ बस, इसमें 7 का गुणा करो, 7 21,000 नहीं है, 7 चौक 28,000, ये रहा। सी का हिस्सा पूछा गया, देखो सी हमारे सामने, जैसे उनका हिस्सा ज्ञात करो किसका, तो हमने देख लिया सी का हिस्सा है ये, क्योंकि सी का हिस्सा 40 है। और जब हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू आ गई है 700, तो 700 का गुणा कर देंगे उसमें बस। तो जो इसका इस सवाल का जो मुख्य पर्पस था वो ये था, ए बी बी सी सी डी से आप ए बी सी डी निकाल पा रहे हो क्या? अगर निकाल पा रहे हो तो आपका उत्तर बन जाएगा आसानी से। देखो यहाँ लिखा एक धनराशि क्रमशः 13 17 25 के अनुपात में पी क्यू आर के बीच में बांटी गई। यदि आर को क्यू से 6800 अधिक मिला तो पी के शेयर और क्यू के शेयर के बीच का अंतर बता दो। ऐसा एक सवाल अभी शायद हुआ है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 13 17 25, इनके साथ मैं एक्स लगा सकता हूँ। इन्होंने कहा कि आर को क्यू से इतना ज्यादा मिला, हम देख रहे हैं आर को क्यू से क्या ज्यादा मिला, तो 3 और 5 8x ज्यादा मिला, हम देख रहे हैं इससे 8x ज्यादा मिला उसको, ये कह रहे 6800 ज्यादा मिला। क्या मैं लिख सकता हूँ 8x बराबर 6800? तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 8x बराबर 6800, 8 28 64, 8 25 40, x की वैल्यू आ चुकी है। हमसे पूछा गया p और q के बीच का अंतर बताओ। p और q के बीच के अंतर क्या है? 4x की वैल्यू है। देखो 13x और 17x के बीच में 4x का अंतर है। बताओ 1x की वैल्यू आपको पता है, 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 850 गुणा 4 हो जाएगी, गुणा करिए 0, 4 25 20, 2 4 6 32, 2 3400, इतना अंतर आना चाहिए। 3400 कहीं दिख रहा? जी हाँ, ये रहा उत्तर। क्या किया गया? पी क्यू आर पहले लगा दिया, हमारे हिसाब से इनके बीच में 8x का अंतर था, उन्होंने कहा 6800 का अंतर है, इससे हमें x की वैल्यू मिल गई, और जब x की वैल्यू मिल गई तो 4x में रख दिया। ये है सवाल सोचने का और लगाने का तरीका। अगला प्रश्न देखें। देखा m/n दिया हुआ तो इनका मान बता दो। आसान होता है भाई, m और n की वैल्यू सीधे पुटअप कर दो बस, कुछ सोचो मत ज्यादा। परीक्षा के सवाल ऐसे लगाए जाते हैं, हाई स्कूल के सवाल होते तो हम कुछ और दिमाग लगाते, लेकिन इसमें क्या करते हैं, अगर m और n का रेशियो दिया है तो सीधे इसके अंदर वैल्यू रखो। देखो कैसे रखोगे, m की जगह पे 5 और n की जगह 4, यानी ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5 25 25 और 16, 25 16 कितना हुआ भैया? ये हुआ 25 प्लस 16 41, ये हो गया कितना? 25 माइनस 16, तो 25 16 बना 41, और 25 में 16 घटाओ आया 9, आपका रहा ये उत्तर। इतने आसानी से आपका उत्तर बन गया। देखिए अगला प्रश्न देखें, ये रहा अगला सवाल। एक बैग में 2 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों कुल संख्या 300 है, और यदि 2 5 और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या, मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 1 2 3 के अनुपात हो, तो बैग में कुल धनराशि कितना है? अच्छा जी, जरा बताओ, ये 2 रुपया का सिक्का, ये 5 रुपए का सिक्का, और ये 10 रुपए का सिक्का। अब कह रहे हैं कि इनके बीच में सिक्कों का अनुपात है 1:2:3, इनके साथ x लगा दिया जाए, हो गया। अब कह रहे हैं कुल रुपया हमको बताइए भाई, कह रहे सिक्कों का, अच्छा जब 1 2 3 करे, अब कुल 300 सिक्के हैं। अगर आपको पता ही चल चुका है 3 एक सिक्के हैं, है ना, तो लिखा ना 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये सिक्के हैं, बैग में कुल 300 सिक्के हैं, और 2 5 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 2 3 के अनुपात में। क्या आप 1 2 3 को आप बांट सकते हैं 300 को? 3 2 5 1 6 6 5 3 50, यानी इसके 50 सिक्के हैं, इसके 100 सिक्के हैं, और इसको 150 सिक्के हैं। हो गया कि नहीं? 300 हो गया। अब कह रहे हैं कुल धनराशि बताओ। तुम बताओ 2 2 रुपए 50 नोट है, 50 सिक्का है, तो 100 रुपया हुआ क्या? 5 5 रुपए 100 नोट है, तो 500 हुए क्या? और 150 रुपये 150 सिक्के 10 10 वाले 1500 हुए क्या?
तो 15 5 20 2100। कितना रुपया भाई? 2100 रुपया टोटल इनके पास। ठीक है, ठाक रुपया ना, 2100 रुपया सिक्का भर के जा रहे भाई, अच्छे आदमी लगते हैं। आओ अगला प्रश्न देखें। एक बैग में क्रमशः 2 3 5 के अनुपात में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा के सिक्के, इस सभी सिक्कों का मूल्य कुल 5 रुपया 25 पैसा है, तो बैग में कितने 5 पैसे सिक्के? चलो इसको हम पैसा बना के सॉल्व कर लेते, क्योंकि रुपया बनाने लायक दिख नहीं रहा ना। 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा है, और 2:3:5 का रेशियो है। इनके साथ एक्स लगा दो आप। जरा बताओ, 25 पैसा का 2 एक्स सिक्के हैं, तो कुल 50 एक्स हुआ क्या? 10 या 30 एक्स हुआ क्या? ये 5 बचे 25 एक्स हुआ क्या? जरा बताओ, कुल कुल 525 पैसा हुआ क्या? अरे 5 रुपया 25 पैसा हो गया, हम लगा सकते हैं। जरा हल करो, तो 50 और 25 75, 105 एक्स हुआ। 105 एक्स बराबर 525 हुआ। तो बताओ एक्स बराबर क्या हुआ? 5 हुआ क्या? अगर एक्स बराबर 5 हुआ तो कह रहे 5 पैसे कितना सिक्का है भाई? 5 एक्स था, 5 बचे 25 सिक्का हो गया क्या? देख रहे आप, इतने आसानी से सिक्कों वाले सवाल हो रहे हैं, इतने आसानी से होते ही हैं, थोड़ा सा खाली केयर करने की जरूरत पड़ती है, आपके सवाल आसानी से हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। देखा 25:x:81:4, तो एक्स का मान बता दो, एक्स इज ग्रेटर देन। ठीक है, देखो 25:x समानुपाते x:81/4, तो भैया जी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 गुणा 81/4। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनका अंडर रूट ले लो, ये हुआ 5 और गुणा ये हुआ 9/2, यानी 45/2 हो गया। 45/2 को आप 22.5 कह सकते हैं। ये रहा आपका उत्तर। जैसे कहा वैसे करते चले जाओ। ज्यादातर प्रश्नों में यही करना है, जो कहा जाए वही करते जाइए, अपना दिमाग तो बिल्कुल लगाइए ही मत। हाँ, कोई जरूरत ही नहीं, अपना उत्तर आ जाएगा। एक शिक्षक अपने 4 छात्रों को भी 1/3, 1/5, 1/6, 1/4 के अनुपात में कुछ मिठाइयाँ बांटता है। शिक्षक के पास मिठाइयों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि किसी भी मिठाई को बांटने के लिए टुकड़ों में तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े? तो भैया इनका अनुपात निकाल लो बस, 1/3, 1/5, 1/6 और 1/4। जरा इनका लघुत्तम बताओ कितना आया? 6 4 3 5 का लघुत्तम क्या हो सकता है? 60। ठीक है, 60 से गुणा करो सब। अगर हम 60 से गुणा कर दें तो क्या होने जा रहा है भाई साहब? ये 20 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे? 5 से काटोगे 12, ये हो जाएंगे 6 दहम 60, ये हो जाएंगे 15। जोड़ लीजिए, अगर इतना इतना ही मिठाई रही तो कोई बात ही नहीं करनी है। देखो 5 और 2 7 और 1 2 3 4, 3 2 5, 57। भाई साहब खाली 57 मिठाई लेके आ जाएं बस, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले भैया को मिलेगा 20, दूसरे को भैया को मिलेंगे 12, तीसरे को मिलेंगे 10, चौथे को मिलेंगे 15। बांट दो आराम से, 57 मिठाई लाओ, बांट दो, कोई टेंशन ही नहीं है ना। रेशियो को भिन्न को आपको सरल रेशियो बनाना, बस आपका काम खत्म। आइए अगला प्रश्न देखें। अब से 5 वर्ष बाद ए बी सी की आयु को अनुपात दिया, उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का योग दिया हुआ। वाह भाई वाह। तो बी की वर्तमान आयु बता दो। लिखा है अब से 5 वर्ष बाद ए बी सी का आयु अनुपात दिया, गजब बात दिया। ए बी सी है तो साहब ये है 3, ये है 5, ये है 2, के साथ तो आप एक लगा ही सकते। कह रहे हैं अब से, कब की बात है ये? 5 वर्ष बाद की उम्र है, तो कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु के वर्गों के योग 525। अच्छा जी, वर्तमान में आओगे तो -5 करना पड़ेगा। अच्छा, अब इनके वर्गों का जोड़। वाह, मैंने सवाल को अब आप लिख सकते हैं 525। मैं सवाल को जानबूझकर बड़ा किया गया, की वर्तमान आयु पीछे गई। भैया जी हल करो, हो सकता है द्विघात बन जाए, हो सकता है इसे कट जाए। आओ चेक करें। ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 3 6 5 30 एक्स प्लस 5 5 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 5 25 2 50 एक्स प्लस
2 दूना 4x² प्लस 25, ठीक है, और माइनस 2 दूना 4 पचे 20x और बराबर है 525। आओ हल किया जाए। क्या लाइन लिखा है ना, तो देखो 25 और 9 34 और 4 38, ये बना 38x², ठीक है। और अब चलो माइनस की गिनती देख लें, यहाँ -30 है, यहाँ -50 है, यहाँ -20 है, तो 20 और 30 50 50 -100x हो जाएगा। अब फिर गिनती में कितना 25 है, 25 25 25 75 है। अगर भाई साहब उधर आए, मान लो अंदर, क्या हो जाएगा, माइनस 525 में से घटेगा आपका 75, 25 25 25 75 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 450 बराबर 0। बस यही कहानी है। 38 -100x², कैसा सवाल दे रखा है, तो कह रहा है बी की वर्तमान, एक बार चेक कर ले यहाँ तक, फिर सोचा जाए। तो 3 तिया 9x² प्लस 25 माइनस 2 तिया 6 पचे 30x, ठीक है, और फिर इनके वर्गों का योग ही पूछा गया, ठीक है, 5 पचे 25 25 और 5 पचे 25 दूनी 50x, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब हमें दो संख्याएं थी, इसको 38 थोड़ा सा छोटा मैं कर सकता हूँ 2 से, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 19x² माइनस 50x और माइनस 2 दूना 4 2 सत्ते 14 2 पचे 10 बराबर 0। अब हम करेंगे 19 गुणा 275, 275 में हम 19 का गुणा करेंगे, 19 पचे 95 9, 19 सत्ते 133 और 9 133 और 9 142 14, 19 दूना 38 और 14 38 4 42 और 10 52। हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिनके बीच में 50 का अंतर हो और गुणा करने पे इतना आता हो। सोचो जरा, 50 का अंतर हमको चाहिए। 50 के अंतर पर कितनी संख्याएं आप जानते हैं? अगर हम करें 75 और 25, खाली चेक कर रहा हूं, तो कितना गुणनफल हो रहा है, 25 पच्चे 125 12, 25 से 175 और 12, 175 में 12 आप मिलाते हैं तो 75 10 85 187, अभी बहुत कम है हा? हमको तो 5000 पर पहुंचना है। अगर 150 करें तब कितना होगा? अगर हम 150 करते हैं तो कितना आएगा? 5000 आ जाएगा हा? हमको 5000 से थोड़ा सा ऊपर चाहिए। बताओ क्या करें? क्या 105 और 55 हो सकता है? 105 और 55 का चेक करें तो क्या होगा? 105 का 55 का गुणा करें, बहुत ज़्यादा तो खैर हो जाएगा, 5 पचे 25 तभी मिल पाएगा। तो 5 पचे 25 और 5 एके 5 और फिर 5 पचे 25, 5 5 2 7 7 5 57 75 आ रहा है। हम लोग कहीं गुणा तो नहीं गलत कर दिए? 19 पचे 95 9 133 1933 और 9 और 3 12 142 ही होगा। 38 38 और 14 और 42। हाँ भाई, यही गड़बड़ हो रहा, देखो यही गड़बड़। 19 पचे 95 हासिल हुआ 9, 19 सत्ते 133 और 9 142, 142 में 2 हासिल 14, 19 दूना 38, 14 मिलाएंगे तो यही तो आएगा 38 4 42 10 52। ये हमारा उत्तर बन रहा 57 75। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या नहीं सोची जा रही है। क्या लिख सकते हैं आप? 105 और 55 बहुत ज्यादा हो रहा, 57 75, और अगर हम बहुत छोटी संख्या ले ले तो भी नहीं ठीक है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। कौन जाए टाइम लगाने, इसमें टाइम ही तो बचाना है हमको, टाइम लेकर के सोचना नहीं है। कभी अभी सोचेंगे थोड़ी देर में तुरंत हो जाएगा, तो काहे का टाइम लगाए। देखो अभी और मोनू के वेतन का अनुपात दिया है 6-11, उनके वेतन में 10% और 12% की वृद्धि कर दी जाए, तब उनके वेतन का नया अनुपात क्या हो जाएगा। देखो इनका नाम है अभी, इनका नाम है मोनू, इनका वेतन दिया है 6 और 11 के अनुपात में। जब भी कभी परसेंटेज आ जाए तब उनके साथ क्या करते हैं, इनको 600 इनको 1100 मान लो, ठीक है, मान लो परसेंट में आए तुरंत 100 बढ़ा दो।
अब उनके वेतन में 10% 12% वृद्धि हो गया, इसमें 10% वृद्धि हो रही है, इसमें 12% वृद्धि हो रही है। बताओ करें अब नया अनुपात क्या होगा? 10% वृद्धि करोगे इसमें तो 60 बढ़ जाएगा, ये 660 हो जाएगा। और ये साहब कितना बढ़ेगा? 12, 12 गुणे 11 132 बढ़ जाएगा। इसमें कितना बढ़ जाएगा? 132 बढ़ जाएगा। बताओ 1100 में अगर 132 मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1232। कितना हो जाएगा? 1232। अब इसे छोटा कर लीजिए, इसे कट रहा 3 2 5 1 6 तो 8, 4 से कट रहा, पहले 4 से काटते हैं। 4 1 के 4, 4 6 के 24, 4 5 20। ये क्या है? 4 से काटो, 4 3 12 और 0 4 8 32। कुछ और कट रहा? 308। अब देख लो, इस कट ही नहीं रहा, 5 से कट ही नहीं रहा। The ratio of the salaries of the Avian Mono 600 crore, if their salaries increases by 10% and 12% respectively, then what will be the new ratio of their salaries? 10% बढ़ाओगे आप 660 होगा, 12% बढ़ाओगे आप तो 12 गुणे 11 132 बढ़ जाएगा, तो 1232 हो जाएगा। 4 से काट रहे हो आज, 4 1 के 4, 2 बचेगा 26, 4 6 24, 2 बचेगा 20, 4 5 20 और 4 3 12, 0 4 8 32। एकदम सही चल रहा। 6 5 11 1 12, 8 3 11, 3 से कट नहीं रहा। और इसमें 165 इसमें किससे कट जाएगा? 13 से कट जाएगा। 13 से काटे क्या? 13। भाई अगर यह रेशियो आ रहा तो इसमें किससे कटना तो चाहिए, 12 से ये कट नहीं रहा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 15 के 15, 11 से काटो, 11 के 11, 11 5 55 और 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 8 88 है ना, 11 दूनी 22, 11 8 88, 15 28 का रेशियो आपका उत्तर बन गया। देख रहे काटने में क्या हुआ? 11 से काट दिया, आराम से उत्तर आपके पास। आइए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। ये प्रश्न लिखा हुआ, एक निश्चित राशि 4 लोगों ABCD के बीच में 3 4 7 8 के अनुपात में बांटी गई। यदि डी द्वारा प्राप्त राशि बी द्वारा प्राप्त राशि 408 रुपये अधिक है, फिर एकदम वही कहानी है जो अभी थोड़ी देर पहले था। देखो अगर हम ABCD को ले लेते हैं और किस रेशियो में ले लें? 3 4 7 8 के रेशियो में ले लें, तो यदि डी द्वारा प्राप्त, अब इनके साथ एक्स लगा दो आप, कह रहे हैं यदि डी द्वारा प्राप्त राशि बी द्वारा प्राप्त राशि से 408 अधिक है। अच्छा, ये इससे मैं देख रहा हूं 4x अधिक है और वो कह रहे हैं 408 अधिक है। बताओ 4x बराबर हो जाएगा 408, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 102। पूछा गया C और D द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या है? C और D द्वारा कुल प्राप्त राशि की बात करें, ये हो जाएगा 15x। बताओ 15x बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणा 102, तो 15 दूना 30, 15 के 15, आपका उत्तर बनना चाहिए 1530। ये दिख रहा? तो मेरे भाई इस तरह के सवाल आसानी से हो जाते हैं। उस सवाल में ऐसे होते हैं जो तत्कालिक दिमाग नहीं काम करा तो नहीं करा, लेकिन इतना जान लो कि सवाल में मैंने क्या कहा, उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत है। इस तरह से करेंगे सारे सवाल होते चले जाएंगे और मस्ती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।